जय माता दी भक्तों। आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि अष्टमी और नवमी कब है, अष्टमी और नवमी की पूजा कैसे करनी है। नवरात्रि का हर दिन महत्वपूर्ण है, लेकिन अष्टमी और नवमी अत्यधिक धार्मिक महत्व रखती है। अष्टमी और नवमी को हवन और कन्या पूजन होता है और नवरात्रि 9 दिन का समापन होता है। तो इसी तरीके से आज मैं आपको विधिवत बताने वाली हूँ कि अष्टमी और नवमी कब है, सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। और अष्टमी के दिन आप बहुत सारे उपाय भी कर सकते हैं, जैसे कि आप संतान सुख नहीं है या फिर कोई आर्थिक तंगी से जूझ रहा है तो माता को सच्चे मन से मना सकता है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर भी कीजिए। देखिए, आदि शक्ति माता दुर्गा का आराधना का पर्व चैत्र नवरात्र जो है वो शुरू है। नवरात्रि में माता के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है 9 दिन। और नवरात्रि के पहले जो है घट स्थापना होती है, और जो लोग घट स्थापना करते हैं वो अखंड ज्योति भी 9 दिन का जरूर जलाते हैं। नवरात्रि का हर दिन महत्वपूर्ण है, लेकिन अष्टमी और नवमी का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। अष्टमी और नवमी को हवन होता है, पूजा होता है, कन्या पूजन होता है और बहुत सारे ऐसे अनुष्ठान किए जाते हैं। चलिए मैं आपको बताने वाली हूँ कि नवरात्रि में अष्टमी और नवमी की सबसे पहले आप तिथि जान लीजिए। तो नवरात्रि के 8वें दिन अष्टमी मनाई जाती है। इस दिन माता के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना होती है। इस बार चैत्र नवरात्रि में अष्टमी की तिथि 15 अप्रैल को दोपहर 12:11 से शुरू हो जाएगा। 15 अप्रैल को शुरू हो जाएगा, 16 अप्रैल को दोपहर 1:23 तक है। ऐसे में अष्टमी पूजन जो है वो 16 अप्रैल को ही होगा। तो अष्टमी जो है वो 16 अप्रैल को है। चलिए अब नवमी के बारे में जानते हैं। नवमी तिथि, नवरात्रि की नवमी को माता के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन हवन और कन्या पूजन के बाद व्रत रखने वाले भक्त जो होते हैं वो पारण करते हैं। चैत्र नवरात्रि में नवमी जो है तिथि वो 16 अप्रैल को दोपहर 1:23 से शुरू हो जाएगी और 17 अप्रैल को दोपहर 3:14 तक रहने वाली है। चैत्र नवरात्रि की जो नवमी है वो 17 अप्रैल को रहने वाली है। तो ये थी नवमी की तिथि, और इसी दिन नवरात्रि के नवमी को ही प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। तो ये थी तिथि की जानकारी। अब जान लीजिए कि नवरात्रि के अष्टमी का जो दिन होता है माता महागौरी का दिन होता है। और इस दिन जिन लोगों को भी संतान की प्राप्ति नहीं है, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप ज़रूर देखिए। और नहीं देख सकते हैं तो मैं आप इसी में ही बता दे रही हूँ, इसी वीडियो में ही, कि जिन लोगों को अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, नक्षत्र नहीं बन रहा है, योग नहीं बन रहा है, या फिर मिसकैरेज हो जा रहा है, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, तो आपको करना क्या है, माता महागौरी, देखिए 9 देवी जो होती हैं 9 वरदान हमें देती हैं। कोई देवी हमें सुखी रहने का, तो कोई बीमारी से निरोगित रहने का, कोई आर्थिक तंगी के लिए। तो 9 देवी जो हैं ऐसे 9 प्रकार के हमें वरदान देती हैं। 9 दिन हम उनकी सेवा करते हैं, और इसी में माता महागौरी जो होती हैं वो हमें संतान सुख का वरदान देती हैं। तो इनका मुख्य भोग जो है वो है श्रीफल। जी हाँ, माता का स्वयं स्वरूप श्रीफल यानी कि नारियल होता है। इनका मुख्य भोग जो है वो नारियल है। तो इनको अष्टमी के दिन आप पति पत्नी के साथ नहा धो के, हो सके तो पति पत्नी, नहीं तो अगर ऐसा सक्षम ना हो तो आप खाली अकेले ही नहा धोकर माता को नारियल चुनरी चढ़ाएं। चुनरी आप प्रतिमा पे चढ़ाएं, नारियल का भोग लगाएं और सच्चे मन से प्रार्थना करें, माँ मेरी भी गोद भरिए। इस तरीके से आप अष्टमी के दिन माता महागौरी को भोग लगाएं और अपनी कामना को माता के सामने रखिए। माता सच्चे मन से अगर आप मांगेंगी तो कभी भी आपको निराश नहीं करेंगी। इस तरीके से आपको अष्टमी की पूजा करना है। जो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी। जितना हो सके वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसे बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, उनको भी जरूर देखिएगा।